देश प्रदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी शांति से चुनाव नहीं होने देना चाहती हैं, वो फिर हेराफेरी से चुनाव जीतना चाहती हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, यहां तक कि थाने में भी हमले हुए, पर टीएमसी के किसी नेता ने इसका खंडन नहीं किया। 3 चरणों के चुनाव पर अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी इन 3 चरणों में 63 से 68 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है? मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ, और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुंह इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। और अब बात करते हैं हम कोरोना की। पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा कोरोना के केस आना ये बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। यही कारण है कि प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौटने के बारे में सोच रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है। मुंबई में इस वक्त मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस के सामने हूँ। ये आप इस समय भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ लोगों को आप गेट के आसपास देखेंगे, वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट है। और ये आप लगातार अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, इसको सुनिए आप जरा। मास्क ठीक से लगाइए, आपस में दूरी बनाए रखिए। लगातार कोविड की वजह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद हो चुका है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी आदमी प्लेटफॉर्म टिकट है भी तो भी नहीं जा सकता, और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद हो चुकी है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं अपने साथी संजय मंडल को बोल के। देखिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पे भी आपको कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको दिखाई दे जाएंगे जो अपनी गाड़ी का या तो इंतजार कर रहा है। तो आप दूर दूर तक देखेंगे कि लोग बैठे हुए हैं छोटे छोटे जगहों पर। लॉकडाउन का असर है, और वैसे भी इस वक्त में लोग जाते हैं। ये भी एक सच है कि इस समय यूपी में जहाँ जहाँ पंचायत चुनाव हैं वहाँ पे प्रधानी के चुनाव के लिए भी लोगों ने बुलाया हुआ है अपने स्वजनों को। और दूसरा ये भी एक सच है कि रमज़ान के वक्त में लोग यहाँ से बड़े पैमाने पे यूपी जाते हैं। लेकिन उस सब में अब दोहरी तहरी मार जो है वो लॉकडाउन के डर की है या लॉकडाउन की है। 25 दिन अगर मुंबई में आप बिना काम के बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको खिलाएगा कौन, कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं है। तो यहाँ से लोग अब वापस इसलिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी हालात ठीक होंगे तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी 25 दिन के लिए तो लोग यहाँ नहीं रहने वाले। तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई हार्डवेयर पेंट की दुकान है तो वहाँ से मजदूर अगर सामान नहीं खरीदेगा और किसी के घर में पेंटिंग करने के लिए नहीं जाएगा तो पेंट कहाँ से बिकेगा, बाकी के सामान कहाँ से बिकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसका मकसद ये है कि अगर सिर्फ किराना की दुकान और मेडिकल की दुकान खुली रहेंगी शहर में तो बाकी के लोग क्या करेंगे। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पिछली बार जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा परेशान वो प्रवासी मजदूर हुए जो रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों में गए थे। घर वापसी की जद्दोजहद की काफी तस्वीरें सामने आई थी। फिर से वैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अभी घर लौटने लगे हैं। आपका नाम क्या है? मोइनुद्दीन।
आप कहाँ जा रहे थे? बस्ती। बस्ती उत्तर प्रदेश। हाँ तो आप बाहर क्यों आ गए? अब तो अंदर गए थे, आपके पास टिकट भी है। टिकट है सर, पर अंदर जाने की बहुत गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। बोले तो गेट के अंदर घुस के वापस रिटर्न आया हूँ मैं, बहुत मेहनत से निकला हूँ बाहर में। मतलब आप कह रहे हैं आप रिजर्वेशन वाले कोच में आपका टिकट है B5 में, आप अंदर गए ट्रेन में, आपको इतनी गर्दी थी कि आप अंदर नहीं जा पाए, ये है? हाँ सर, और अंदर से बाहर निकलने में बहुत टाइम लग गया मेरे को बाहर निकलने में। पूरा सारे ट्रेन भर ऐसे ही है? पूरा सब रिजर्वेशन सब विदाउट टिकट है अंदर, टिकट वाले बहुत कम है और पूरा गर्दी है? बहुत गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी। ठीक है। आप जा रहे हैं आज स्टेशन, क्यों आए? आज हम नहीं जा रहे हैं, हमको कल जाना है। 2 लोगों का टिकट है, 10 लोग जाएंगे साथ में। क्यों ऐसे? सर उनके पास काम नहीं है और यहाँ जो पेनल्टी जो भी चार्ज करना होगा करेंगे, लेकिन जाना है तो जाना है सर। यहाँ मर जाएंगे खाने के लिए, कोई व्यवस्था होनी है नहीं, इसलिए जाएंगे। कोविड का इतना कहर दिन ब दिन दिख रहा है कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और यहाँ रुकने से अच्छा अपने घर चले जाएं दाल रोटी के लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको जाना है वापस? मेरे को जाना है घर, टिकट नहीं दे रहे, पुलिस डंडे मार रही उधर। टिकट क्यों नहीं दे रहे? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे टिकट नहीं है, फुल हो गई है, ऐसा बोल रहे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? दलाल लोग को टिकट मिल जाती, वो 3-3 हजार का कहाँ से टिकट लाते हैं? अच्छा, आपको क्या टिकट के लिए 3,000 मांग रहे हैं? 3,000 मांग रहे टिकट का दलाल लोग। कहाँ जाने का है आपको? आजमगढ़। आजमगढ़ के लिए 3,000? वैसे उतने कितने में मिलते हैं वो टिकट नॉर्मली? उसका 985 या 86 रुपये जो का टिकट आपको 3,000 मांग रहे हैं। 1000 का टिकट 3,000 मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, दलाल लोग मांग रहे। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं मुंबई में? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो? काम नहीं है, काम नहीं है? हो गया। हाँ सेठ बोलो क्या बंद। टैक्सी चलाते हैं? क्या चलाते हैं? टैक्सी नहीं, वो माल ढोने वाला गाड़ी है। अच्छा, माल धोने वाला गाड़ी। तो रमजान आ गया तो घर जा रहे, टिकट मिल ही नहीं है। आज 3 बजे से आए हुए ठीक इधर। है, लेकिन आप रमजान की वजह से जा रहे हैं या धंधा बंद होने के कारण? बंद होने की वजह से इधर क्या करेगा साहब, सब इसके लिए जा रहे गाँव। महाराष्ट्र से चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर कोरोना से हाल भयावह होने लगे हैं। राज्य सरकार ने आज शाम 6 बजे से सभी शहरों में 60 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया है। दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घूमते नजर आए। कोरोना संक्रमित के साथ शहर के बीच में गन्ने का रस पीते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उनकी इस हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉई हो? हैं? ये हो रहा है, चरक वाले के यहाँ आए हैं, गन्ना का रस पी रहे हैं और मास्क खोल करके खड़े हैं। कोरोना पेशेंट लेकर के आए हैं।